नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी के लोकप्रिय विधायक और केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने किया भालकी विधानसभा क्षेत्र का दौरा। बिहार सरकार को बड़ी राहत, जाति जनगणना के खिलाफ सभी रिट सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी पहलवान, WFI चीफ बोले नहीं करूंगा रिजाइन। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साधा निशाना। अहमदाबाद में 12 मंजिला बिल्डिंग के चौथी मंजिल में लगी भीषण आग। अब समाचार विस्तार से। हमेशा किसानों की चिंता करने वाले किसान नेता, गरीबों के भाई भगीरथ भालकी के लोकप्रिय विधायक और केपीसीसी के कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने वीरभद्रेश्वर यात्रा महोत्सव के अवसर पर भालकी विधानसभा क्षेत्र के कसारा तुगावा गांव का दौरा किया। ग्रामवासियों ने फूल बरसाकर उनका बड़ी उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया। ईश्वर खंडरे वीरभद्रेश्वर मंदिर में भगवान वीरभद्रेश्वर के दर्शन कर क्षेत्र की भलाई के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने यात्रा महोत्सव के अवसर पर गाँव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा कुश्ती के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही ईश्वर खंडरे ने सभी पहलवानों को शुभकामनाएं दी। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैम्यूल की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा के चुनावी समर में विपक्ष को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा ने मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को लुभाने के लिए खास योजना बनाई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं और विधायकों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और चुनाव प्रचार के लिए घर घर जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे ईमानदारी से काम करेंगे और मुसलमानों को भी पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए मनाएंगे, क्योंकि भाजपा समुदाय की अच्छी देखभाल कर रही है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव से लेकर शिवमोगा में हवाई अड्डे के उद्घाटन तक कई विषयों पर चर्चा हुई। मालूम हो कि येदियुरप्पा के पास लिंगायत समुदाय का एक बड़ा आधार है। राज्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनकी पहुंच और पूछ बढ़ती जा रही है। विमान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी मामले में DGCA ने एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। DGCA ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही DGCA ने पायलट इन कमांड की लाइसेंस को 3 महीने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के मामले में निलंबित कर दिया है। यानी 3 महीने के लिए पायलट के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 26 नवम्बर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में एक यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद शंकर मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। वहीं शंकर मिश्रा को गिरफ्तार भी किया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई कोचों के खिलाफ यौन शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों का सिरे से खंडन किया और इस्तीफा नहीं देने की बात कही है। ब्रजभूषण सिंह आज यानी शुक्रवार 20 जनवरी को शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने दावा किया है कि वह अपने समर्थन में कम से कम 300 पहलवानों को पेश करेंगे। उधर प्रदर्शनकारी पहलवानों ने WFI चीफ के खिलाफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रुख किया है। मेडल विजेता कई पहलवानों ने IOA अध्यक्ष PT उषा को लिखित शिकायत भेजी है। बिहार में 7 जनवरी से जाति जनगणना का कार्य हो रहा है। जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इसे रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज करते हुए उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं विचार योग्य नहीं है और आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को अपनी बात को रखने के लिए पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने बिहार सरकार के जातीय जनगणना के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार सरकार ने राहत की सांस ली। अब बिहार में जातीय जनगणना जारी रह सकेगी। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं। कई बार हमें कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखते ही हम पूरी तरह से चौंक जाते हैं।
अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रहस्यमय लाइट इंसान की तरह एक रेलवे ट्रैक से होकर गुजर रही है। लोग इस लाइट को देखकर चौंक रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इस फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है। यह एक एडिटेड वीडियो है जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। वायरल वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से चौंक गए होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि कोई शख्स इंसानों की तरह आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने अपने तरह से कमेंट किया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस फुटेज को गलत और एडिटेड बताया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान में सत्ता की कुर्सी के लिए खींचातान का सिलसिला जारी है। इसके लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। कभी मुख्यमंत्री पायलट पर निशाना साधते हैं तो सचिन भी गहलोत पर पलटवार करते नजर आते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हुए घोटालों की जांच कराई जानी चाहिए। ललित मोदी समेत उनसे जुड़े जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हम 2018 में इन्हीं मुद्दों को उठाकर सत्ता में काबिज हुए थे। अगले चुनाव में जनता को क्या जवाब देंगे। अहमदाबाद में एक बिल्डिंग भीषण आग की चपेट में आ गई। गोदरेज गार्डन सिटी की एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है। ईडन बी ब्लॉक की चौथी मंजिल पर आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल अवस्था में है। आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की इस घटना में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के लिए पति पत्नी के बीच का झगड़ा जिम्मेदार है। बताया गया है कि झगड़े से भड़के पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पति ने ही पत्नी का गला रेतकर मार डाला, जिसके बाद आरोपी पति ने घर में आग लगा दी। आरोपी पति ने सबूत नष्ट करने के लिए घर में आग लगाई। इस दौरान आरोपी पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के हमीरपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दूल्हा रुपए की मांग को लेकर दुल्हन को विवाह सम्मेलन के मंडप में ही छोड़कर अचानक चला गया। दुल्हन के परिजन दूल्हे के लौट आने का इंतजार करते रहे। दूल्हा मंडप पर शाम तक लौट कर नहीं आया तो परिजनों ने दूल्हे पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की। हमीरपुर जिले के राट कोतवाली इलाके के PNB इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा था, जिसमें दूल्हा रामबाबू और दुल्हन विनीता का भी मंडप सजाया गया था। अचानक दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। कई घंटों तक दुल्हन शादी के लाल जोड़े में मंडप में बैठी रही। विवाह सम्मेलन खत्म होने के बाद जब दूल्हा मंडप में नहीं लौटा तो दुल्हन के परिजनों ने थाने में शिकायत कर पूरी बात बताई। दुल्हन के पिता का आरोप है कि दूल्हा 3 लाख की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर वह मंडप से भाग गया। दुल्हन पक्ष अब दूल्हे पर कार्यवाही की मांग कर रही है। हमीरपुर से संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पास वर्धा है तो वर्धा में विश्वनाथ नाम है लड़के के बाप का, राम बाबू नाम है लड़के का। 1 साल पहले देखा सुनी हो गई, बात तय हो गई। ये जाके हमारे घर में होली करे आए। होली करने के बाद ये यहाँ सम्मेलन निकला तो 2 दिन पहले हमको इन्होंने बताया तो हमने न मैना न तेला कुछ नहीं कर पाया। मुझको भैया मैं 2 दिन में न कर पाई हूँ शादी। अरे बोले तो मैं कुछ नहीं करना, तुम यहाँ आ भर जाओ, लड़की लेके सब कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ आ गया, फार्म भर के आया।
मनोरंजन जगत में बीते कुछ दिनों से रवीना टंडन की बेटी राशा छाई हुई है। सुहाना खान और न्यासा देवगन के बाद अब सब जगह सिर्फ राशा के चर्चे हो रहे हैं। इस कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि निर्देशक अभिषेक कपूर अपनी अगली फिल्म में राशा को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन अहम रोल में होंगे और फिल्म का लीड एक्टर भी खास चेहरा होगा। रवीना टंडन की बेटी की फोटो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनकी फोटोज को देखकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि वे भी अपनी मां की तरह फिल्मों में काम करेंगी। अब पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए राशा को फाइनल कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म के बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे पास आ रही है, फिल्म पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म के बाइकआउट की मांग की जा रही है। वहीं अब वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो करना पड़े करो, सनातनियों अब पठान फिल्म को किसी भी हाल में भारत में अब पठान को चलने नहीं देना है। यह पहली बार नहीं है जब साध्वी प्राची ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर ट्वीट किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के लोकप्रिय विधायक और केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडे ने किया भालकी विधानसभा क्षेत्र का दौरा। बिहार सरकार को बड़ी राहत, जाति जनगणना के खिलाफ सभी रिट सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी पहलवान, WFI चीफ बोले नहीं करूंगा रिजाइन। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साधा निशाना। अहमदाबाद में 12 मंजिला बिल्डिंग के चौथी मंजिल में लगी भीषण आग। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।